नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। आज से छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र प्रारंभ हो गया। सत्र की शुरुआत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से हुई। अभिभाषण और बजट सत्र को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार बजट को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि अभिभाषण के अगले ही दिन बजट पेश हो रहा है और अभिभाषण पर चर्चा ही नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है। सरकार भी बजट को गंभीरता से नहीं ले रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे दिन ही बजट रख रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि राज्यपाल के भाषण के गरिमा न केवल ख़त्म की गई है, बल्कि उसका औचित्य में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि आप उसकी चर्चा कराए बिना ही आप बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 वर्षों के यदि आप राज्यपाल के अभिभाषण की कापी आप निकाल के देखें तो उसमें केवल आंकड़ों में थोड़ा बहुत फेरबदल है, बजट सब चीज़ वही है, नया कुछ नहीं है। राजधानी रायपुर में सोमवार को 2 ट्रक दुर्घटनाएं हुई। एक में एक स्कूटी सवार की मौत की खबर है, वहीं एक में तेज रफ्तार ट्रक दूसरी ट्रक को टक्कर मारता हुआ डिवाइडर पर चढ़ गया। इसमें भी एक व्यक्ति की मौत की खबर है। यातायात पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यातायात को सुचारू किया। दोनों ही दुर्घटनाएं रिंग रोड में हुई। इस रोड पर ट्रकें तेज रफ्तार से गुजरती हैं, जिसके चलते आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि कल प्रस्तुत होने वाला बजट हमारे संकल्प पत्र की तरह ही महत्वाकांक्षी होगा। उन्होंने कहा कि एक थीम के साथ प्रस्तुत होने वाला ये बजट प्रत्येक वर्ग को राहत प्रदान करेगा और राज्य के विकास की दिशा तय करेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार का घोषणा पत्र जितना प्रभावशाली रहा, उसी तरह इस बार का बजट भी अपना प्रभाव छोड़ेगा। बट निश्चित रूप से हम एक थीम के साथ बजट को प्रस्तुत करेंगे और ज्ञान जो पहले बजट में प्रस्तुत किया गया था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसके कल्याण के लिए समर्पित बजट होगा। उसकी रणनीति पिछले बार गति थी, इस बार कुछ अलग रणनीति के साथ हम आएंगे। इसके अलावा रिफॉर्म्स पर बहुत फोकस है। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रिफॉर्म से परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो रिफॉर्म से ही किसी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से परिवर्तन आ सकता है, तो उस पर भी बहुत बड़ा फोकस बजट का होगा। मैनिफेस्टो आधारित वेलफेयर स्कीम्स पर पूरा फोकस होगा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली कैडर अब आत्मसमर्पण का रुख अख्तियार कर रहे हैं। इसी कड़ी में नक्सली संगठन BBM डिवीज़न से गृह मंत्री विजय शर्मा को एक पत्र आया है, जिसमें सुरक्षा की गारंटी के साथ आत्मसमर्पण की बात कही गई है। ये पत्र पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के सचिव विकास ने लिखी है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि आत्मसमर्पण 2 या 3 मार्च को किया जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी और पुनर्वास से जुड़ी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। नक्सलियों के एक डिवीज़न ने, जो BBM डिवीज़न है, बालांगीर, बरगढ़, महासमुंद डिवीज़न है, उस डिवीज़न के लोगों ने पत्र लिखा है। पत्र लिख करके पुनर्वास करने की इच्छा व्यक्त की है। तो उन्होंने रेडियो संदेश के लिए कहा है मुझसे। आज रेडियो संदेश प्रसारित करके और उनसे किसी भी तरह संपर्क करके और उनको वापस लाने की पूरी प्रक्रिया करेंगे। रेड कारपेट बिछाकर उनको वापस लाएंगे। उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में वो भौतिकता और मानसिकता दोनों ही तरह से पुनर्वासित हों, इसके लिए कोशिश करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज अपने विधायक दल की बैठक आयोजित की। राजीव भवन में हुई इस विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही जनहित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा करने की बात कही गई। इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, विधायक कवासी लखमा समेत पार्टी के तमाम विधायक शामिल हुए। AI इम्पैक्ट समिट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा था कि ऐसे वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते।
आज प्रधानमंत्री के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की अब उम्र हो गई है, उन्हें एक प्रतिष्ठित पार्टी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। वे संसदीय दल के नेता हैं, ऐसे में ऐसे बोल उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी अब अपने मानसिक स्थिति खो चुके हैं, उम्र भी हो गया है, और जो पार्टी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, देश का निर्माण कराया, अब उसको नंगी पार्टी कर रहे हैं। यदि युवा कांग्रेस के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए अपना शर्टलेस हो गए तो इतना उनको चुभ गया, जबकि कॉमनवेल्थ में ये लोग खुद क्या किए थे, नग्न प्रदर्शन किए थे दिल्ली में, तब ये बात याद नहीं आई उनको। और फिर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी, आप सदन के नेता हैं, लोकसभा के नेता हैं, आप ही पार्टी के एक व्यक्ति कहते हैं कि 25 सांसदों को गोली मार देंगे, एलओपी को गोली मार देंगे राहुल गांधी जी को, तब आपके मुंह में क्या दही जमा था कि एक शब्द नहीं बोल पाए आप? पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार द्वारा राजिम में स्थापित 51 फीट की प्रभु श्रीराम की प्रतिमा को हटाकर उसकी जगह सरकार दूसरी प्रतिमा स्थापित करने जा रही है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने जानकारी दी कि जो मूर्ति स्थापित की जानी है वो आ चुकी है और जल्द ही उसे स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चूंकि ये काम थोड़ा कठिन है, लेकिन इसे जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, कल मूर्ति आ गई है। अब जो मूर्ति पहले से लगी हुई है उसको एक तो हटाना है, तो हमारे धर्माचार्यों से पूछ के कब उसको हटाना और कब इस मूर्ति को स्थापित करना, क्योंकि जनता की बहुत बड़ी मांग थी, जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि जो मूर्ति लगी हुई है वो प्रभु श्री राम टाइप की नहीं दिखती है। तो शासन ने निर्णय लिया था और मूर्ति आ गई है। जैसे ही हमारे धर्माचार्यों से इजाज़त मिलेगी उस मूर्ति को हटा के नई मूर्ति की स्थापना कर दी जाएगी। पुरानी मूर्ति का सर क्या करेंगे, कैसे होगा वो? देखिए, उसको भी स्थापित तो भगवान राम के रूप में किया गया था, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर स्थापित ही करेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।